27 जनवरी 2025 ये दिन उत्तराखंड के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। आज सोमवार को उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऑफिशियल पोर्टल लॉन्च कर इसका ऐलान किया। मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में पोर्टल ucc.uk.gov.in का लोकार्पण किया। इसके साथ ही उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने यूसीसी लागू किया और सीएम धामी ने पंजीकरण किया। सीएम धामी ने यूसीसी लॉन्च करने के बाद मीडिया से बातचीत की। कहा कि उन्होंने उत्तराखंड की जनता से यूसीसी का वादा किया था, उसे उन्होंने पूरा कर दिया है और इसके साथ ही आज यानी 27 जनवरी को समान नागरिक कानून संहिता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। हम देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता से जो हमने वायदा अपने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया था, वो वायदा हम पूरा कर रहे हैं और आज पूरी तरह से उत्तराखंड देश का पहला राज्य हो गया है देश की आजादी के बाद, जो इस यूसीसी को देवभूमि उत्तराखंड के हर एक नागरिक के लिए, चाहे वो किसी पंथ, जाति, समुदाय, धर्म का होगा, सबके लिए लागू हो जाएगा और ये गंगोत्री देवभूमि उत्तराखंड से निकल रही है। आने वाले समय में सबको लाभ देगी, सबको किसी न किसी प्रकार से सहायता करेगी। हर एक महिला के उत्थान के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए यूसीसी एक कवच की तरह काम करेगी। बच्चों के भविष्य के लिए भी, बुजुर्गों के सुरक्षा के लिए भी, सबका इसमें प्रावधान किया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि 2022 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सत्ता में आने के बाद यूसीसी लागू करने का वादा किया था। इसके बाद ही बीजेपी 2022 में जीतकर लगातार दूसरी बार सत्ता में लौटी थी। जहां बीजेपी के नेताओं ने धामी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया, तो वहीं विपक्ष इसका विरोध कर रही है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने यूसीसी का विरोध करते हुए कहा कि यूसीसी से उत्तराखंड का कोई फायदा नहीं है। लव जिहाद की बात करते हैं, इसके जरिए तो आपने लाइसेंस दे दिया है। भाजपा का एक बड़ा वादा था कॉमन सिविल कोड का, और ये बड़ा बुनियादी वादा था उनका शुरू से ही। जब हिंदू कोड बिल आया था तब से वो इस पर लड़ रहे थे और संविधान निर्माताओं ने भी उसको रखा था। तो भाजपा से ये सवाल उसके क्रिटिक पूछे थे और आरएसएस का कोर पूछा था कि भाई कॉमन सिविल कोड कब आएगा। तो उसके लिए धामी जी को और उत्तराखंड को यूज किया गया। तो धामी जी जब भाजपा के इतने काम आए हैं, उनके नेतृत्व के इतने काम आए हैं, तो उनका कद बड़ा है। मगर उत्तराखंड को इससे कुछ फायदा नहीं होगा, बल्कि हमको बहुत सारे अनावश्यक लिटिगेशंस में पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है, जो लव जिहाद के खिलाफ लड़ने की बात कहते हैं, उन्होंने लव जिहाद का लोगों को लाइसेंस दे दिया। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस के नेता गणेश कोडियाल ने भी इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए यूसीसी का इस्तेमाल कर रही है। मैं ये समझता हूँ कि सरकार ने अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए यूसीसी की चादर बनाई है। राज्य में बहुत से ऐसे मसले हैं जिनका तत्काल निराकरण होना बहुत आवश्यक है। गंभीर स्थिति है, विस्फोटक स्थिति है, बेरोजगारी बहुत विस्फोटक स्थिति है, मंत्रियों के भ्रष्टाचार विस्फोटक स्थिति में जा चुके हैं, राज्य की संपदाएं भ्रष्टाचार के माध्यम से तहस नहस की जा रही हैं, बड़ी विस्फोटक स्थितियां हैं। राज्य का प्रत्येक नागरिक सरकार से जवाब चाहता है। उस पर पर्दा रखने के लिए सरकार ने यूसीसी के रूप में एक चादर बनाई है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि सरकार ने ये यूसीसी राज्य के अधीन का मसला है ही नहीं। उदाहरण के लिए मैं अगर ये कहूं कि सरकार ने यूसीसी के तहत युवक और युवतियों के लिए शादी की समय सीमा, शादी की उम्र निश्चित की है और पड़ोस के राज्य में वो कानून लागू नहीं है। और हमारे यहाँ का कोई युवक अगर बगल के राज्य से शादी करके ले आता है तो उस पर कौन सा कानून लागू होगा। तो सरकार इन सब बातों को जानती है, लेकिन मैंने कहा कि अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए एक बस चादर बनाना चाहती है, हम नजरों से बचाना चाहती है उन प्रॉब्लम्स को। तो यही है और बाकी कुछ नहीं। ये उसी तरह है जिस प्रकार से कश्मीर में धारा 370 हटाने की बात को इतना प्रचारित किया गया कि अब सबका भला होने वाला है, उसी तरह उत्तराखंड में ये बात जुमला साबित होने वाली है कि भाई हम यूसीसी लेके आ गए। इस यूसीसी से जनता का क्या भला होगा, हमारे युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा, हमारी तमाम
जो आज भ्रष्टाचार से आहत है लोग, वो भ्रष्टाचार पर लगाम कैसे लगेगी, सरकार को इन बातों का जवाब देना चाहिए। वहीं छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने इस फैसले का समर्थन किया है। हमारा धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है, ऐसा संविधान में लिखा गया है। तो जब धर्मनिरपेक्षता है तो फिर किसी धर्म विशेष के लिए विशेष प्रावधान कैसे हो सकते हैं? और इसलिए यूसीसी का होना तो अच्छा है, होना ही चाहिए। उत्तराखंड आप बता रहे हैं जिस हिसाब से उत्तराखंड में लागू हुआ है, तो मैं बधाई देता हूं। उत्तराखंड में यूसीसी को लागू करना उत्तराखंड में 2022 में हुए विधानसभा चुनावों के दौरान सत्ताधारी भाजपा द्वारा किए गए प्रमुख वादों में से एक था। मार्च 2022 में दोबारा सत्ता संभालते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल की पहली बैठक में यूसीसी प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। इसके साथ ही विशेषज्ञ समिति के गठन पर भी मोहर लगा दी गई थी। जानकारी के लिए बता दें कि 7 फरवरी 2024 को विधानसभा ने इससे संबंधित विधेयक पारित किया और 12 मार्च को इसे राष्ट्रपति से मंजूरी मिल गई थी। 14 मार्च को सरकार ने समान नागरिक संहिता को लागू करने से पहले इसकी नियमावली बनाने का निर्णय लिया। लगभग 1 साल तक चली मशक्कत के बाद नियमावली तैयार की गई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।